करते हैं, लेकिन हम इनके प्यार को नहीं समझ पाते। लेके आए और मेरे जीवन को बदला। मेरी गवाही ये है कि मैं यहाँ आने से पहले मेरा जीवन कैसा था और यहाँ आकर मैं कैसे बहुत बदल गई हूँ। मैं पहले अपने घर में नशे करती थी, मतलब मैं सब मेरे को कहते थे देख के ये लड़की है, ये नशे करती है। मेरी मम्मी और मुझसे बहुत परेशान थे। मेरी मम्मी कहती थी लड़की कभी सुधरेगी नहीं, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये नशे करती है, सारा दिन उसके पास फोन आते रहते हैं, आजा बैठेंगे। मेरी ऐसी आदत थी, मैं सवेरे उठते मुझे सिगरेट चाहिए 6-7, ताकि मैं पी के होने मेरी आँख खुलती थी, नहीं तो मैं बिस्तर में पड़ी रहती थी। ना मेरे को कुछ काम करना, लड़कियाँ इतना काम करती थी, मैं सोचती थी मैंने कहा ये लड़कियाँ बताई खुद इतना काम करती है, मेरे को आता नहीं था कुछ भी। मैंने बस अपने घर में लेटे रहना, रोटी खानी, बर्तन फेंक देने। मेरी मम्मी ने कहना तू उठ के खुद क्यों नहीं कुछ रखती। मैंने कहा मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ। मेरे पापा कहता था चलो सुधर जाएगी, लड़की है हमारी। मेरे पापा कहता था सुधर जाएगी, लेकिन मैं सुधरी नहीं ना। मेरे को वो था कि मैं सुधरूँ, मेरे को ये था कि मैं नशे ही करूँगी, बस मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है। मैं इतने नशे करती थी, मैं बहुत परेशान थी। मेरे को सुबह से लेकर शाम तक 2-3 बियर चाहिए पीने के लिए। और मैं अपने जीजा के साथ बैठ के भी दारू पीती थी। मैं इतनी मतलब कि नशे में थी। तो यहाँ ना बिशप जी ने मुझे बताया कि मैं तेरे को चंडीगढ़ चर्च से हूँ मैं। उन्होंने मेरे को कहा तेरे को जलंधर भेज दें। तो मैं रो रही थी उस दिन बैठती हुई। मैंने कहा मम्मी मेरे को सारा दिन सुनाती रहती है, तू कुछ काम नहीं करती, तू बेली है, तेरा कुछ हो नहीं सकता, तू मर जाएगी ऐसे एक दिन। तो मैंने कहा गुस्से में मैंने बोल दिया, मैंने कहा ठीक है मैं चली जाऊंगी, मेरे को भेज दो आप। मैंने कहा ये खुश हो जाएंगे मेरे घर के। तो मेरी मम्मी ने कहा ठीक है। ऐसे कपड़े पैक कर रहे थे, उनका फोन आया, हम चर्च में से आए थे, सोमवार को फोन आया, कहते बेटा तू तैयार हो जा, तुझे हम ना जलंधर लेके चलेंगे। मेरी मम्मी ने गौरव पास्टर को, बिशप जी को एक बात बोली, सुधरगी तो आपके पास ही रहेगी, ये बिगड़गी ना तो उसे वापस ही भेज देना, क्योंकि हमें नहीं लगता ये सुधरेगी। मेरी मम्मी पिछले बुधवार भी आई थी, इस बुधवार जो गया है मेरी मम्मी आए थे यहाँ पे। उन्होंने कहा सुधरगी, मेरी मम्मी ने कहा सुधरगी तो रख लेना इसे, नहीं तो भेज देना, क्योंकि ये सुधरने वालों में से नहीं है। ये हमारी डांट खा खा के नहीं सुधरी, तो आगे तुम्हारी तो डांट खा के सुधरेगी नहीं कभी भी। तो मैं यहाँ आई, मैं यहाँ सुबह मतलब रात को तो चलो मैं सो गई, मैं सवेरे उठी, मेरा वही हालत, में बहुत ज्यादा अपने आप में सोच रही कि मुझे कुछ चाहिए। तो यहाँ एक लड़का रहता था रमेश, वो ये कहती उन्होंने मेरे को बताया वो बीड़ियाँ पीता था, टोटे उठा लेता था ये वो। मैंने कहा चलो उसे मैं पैसे दूंगी कि मेरे को भाई तू सिगरेट ला दे। मैंने कहा मैं उससे ऐसी दोस्ती करूंगी कि वो मेरे को सिगरेट ला के दे, वो भी पिए, मेरे को भी पिलाए। तो मैं सुबह उठी, ये सारे रोला पा दे, इन्होंने कहते हैं कि रमेश भाग गया 5 बजे, और मैं 5-4:30 बजे की परेशान। मैंने कहा मैं क्या करूं, मेरी कभी 3 बजे आँख खुल रही है, कभी 2 बजे, मेरे को नींद ही नहीं आई सारा रात, मैं परेशान। मैंने कहा मैं क्या करूंगी, वो तो चला गया। अब मैंने कहा यहाँ अगर किसी को कहूंगी तो एक बार पास के चमचे हैं, मैंने कहा बता देंगे, तो मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान। मैंने कहा ये सारे मेरे से ज्यादा पुराने हैं, बता देंगे। तो ना मैं ऐसी करती रही, मतलब 2-3 दिन मैंने बहुत सहन करा। तो इन्होंने कहा बुधवार की ना मीटिंग रखा करेंगे, बात कर रहे थे। तो मीटिंग शुरू हुई, तो मेरे ना दर्द था, मेरे मुंह में छाले हो रखे थे और मेरे पेट में दर्द था। बिशप जी ने मेरे पे हाथ रखा, कहते तू नशे करती है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने ना अपने मन में कहा, मैंने कहा मैं नहीं बताऊंगी। मैंने कहा मेरे को लगा, मैंने कहा मेरी मम्मी ने बताया। मैंने अपनी मम्मी को फोन करा, मैंने कहा तू सारे में बताती है मेरी लड़की नशे करती है। मैंने कहा तू मेरी बेइज्जती कराती है। मैंने कहा तो तू करा रही है, तुझे वो नहीं दिख रहा। मैंने नहीं कुछ बताया, उन्होंने अपने आप बताया। तो पास्टर रोहित ने मेरे लिए दुआ करी। इन्होंने मुझे ये कहा, ये चंडीगढ़ में आए थे जब मैं पहली बार चर्च गई थी, मेरे जीजा ने कहा चल चर्च लेके चलेंगे तुझे, तू वहां से सुधरेगी। मैंने कहा मेरे को कोई सुधारेगा नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी, मैं ठीक हूँ जैसी। इन्होंने भविष्यवाणी करी कि कोई लड़की या नशे करती है सामने आए। मैं अपनी बहन की मुंह की तरफ देख रही, वो मेरी तरफ देख रही, वो कह रही चला के। मैंने कहा मैं जाऊंगी नहीं। मैंने कहा तुम सबको बताते हो ये नशे करती है। तो मैं कहीं नहीं आगे, मैं पीछे ही खड़ी रही। मैंने कहा मैं जाऊंगी नहीं। तो देखो प्रभु की दया कि प्रभु मुझे वहां से यहाँ लेके आया चंडीगढ़ में, जो कि मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मैं यहाँ आई और मेरा यहाँ जाने का मन नहीं करता कि ये पास्टर इतना प्यार करते हैं। शायद मेरे माँ बाप को प्यार मुझे कभी ना कर पाते जो इन्होंने करा। इनके द्वारा मेरा इतना जीवन बदला, मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज मेरे को बिल्कुल भी नशे की कोई वो नहीं लगती। बस मेरे को यही है कि पास्टर जी मेरे को इतना प्यार करते हैं, सबके लिए इतनी दुआओं को करते हैं, लेकिन हम इनके प्यार को नहीं समझ पाते। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, प्रभु मुझे इतनी अच्छी जगह लेके आया और मेरे जीवन को इस बहन का नाम जानवी, चंडीगढ़ शहर से हैं और ये अपने जीवन की गवाही बता रहे। जब तक इस मिनिस्ट्री में नहीं आए थे, कॉलेज के अंदर नहीं आए थे, इस बहन का जीवन ऐसा था, दिन भर में काफी सिगरेट पीना, शराब पीना, बुरी संगति में रहना, बुरी आदतें, बुरी बातें इसके जीवन में थी।
घर वाले परेशान थे, बोलते थे तेरा कुछ नहीं होगा, तू तो हर टाइम नशा बुराई इन्हीं बातों को करती रहती है, तेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। और इसके पास्टर ने इसको कहा कि आप हमारे साथ चर्च में चलो, आप वहाँ रहना। ये सोचती थी वहाँ मन लगेगा नहीं लगेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वहाँ रहने से क्या फायदा क्या नुकसान, कुछ ये नहीं जानती थी। इसने कहा कि कोई नहीं, मेरे अपने घर वालों कहा कि कोई नहीं आप भेज दो, अगर मेरा मन लगेगा रह लूंगी, नहीं मन लगेगा वापस आ जाऊंगी। पर खुदा का धन्यवाद हो, ये बहन जब इस जगह पे आई, इस जगह पे आने के बाद भी काफी बार इसका मन ऐसा हुआ कि मैं नशा करूं, बीड़ी पीऊं, सिगरेट पीऊं। कोई था यहाँ पे जिसके बारे में बता रहे कि चमचा, जो जिससे ये बीड़ी को चाहती थी कि मेरे को उससे बीड़ी मिल जाए, मैं बीड़ी पी लूं। खुदा ने उसको भी दूर किया। और खुदा का धन्यवाद हो कि उन बुरी आदतों से, उन बुरी चीजों से खुदा ने इस बहन को छुटकारा दिया। और ये इस बहन का जीवन आज खुदा की सेवा में समर्पित है। कोई नशा, कोई बुराई, कोई भी गलत आदत, कोई भी बुरा गुण इसके अंदर नहीं है। और खुदा के दास के अंदर इसने एक बात को देखा कि शायद ही मेरे माँ बाप भी मेरे से वो प्यार ना करते जो खुदा के दास ने, खुदा की दासी ने मेरे से किया। हालेलुया। इस बात में कोई शक नहीं, इस बात में कोई भी संदेह नहीं कि जो प्यार खुदा के दास और खुदा की दासी अपने लोगों से करते हैं वो सगा भी कोई नहीं कर सकता। जोरदार ताड़ी बजाए इस बड़ी गवाही के लिए, खुदा की महिमा के लिए। मेरी दूसरी गवाही है, जो मैं घर में कभी काम नहीं करती थी, ना मेरे को कुछ आता था, तो मैं यहाँ आई, पास में मुझे कहते तुझे कुछ काम आता है? मैंने कहा मुझे तो देखो जी कुछ नहीं आता, ना मैंने अपने घर में कभी करा। ये कहता तू झूठ बोल रही है, तुझे सब आता है। मैंने कहा नहीं आता तो नहीं आता। मैं यहाँ बैठी हुई थी, एक दीदी ने मुझे कहा ले प्याज काट, सारे उन्होंने मुझे प्याज दे दिए। अपने मन में कह रही, मैंने कहा यार ये तो काम ही कराते रहते हैं, जब देखो काम के लिए बोल देते हैं। लेकिन ये नहीं काम के लिए बोलते थे मुझे, क्योंकि नहीं पता था काम नहीं करती है। तो इन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के दुआ करी कि जा तू आज से काम करेगा, इतना अच्छी खाना बनाएगी ना तू। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती, किसी के हाथ की रोटी नहीं खाते, सबको बोलते हैं मैं जानवी के हाथ की रोटी खाऊंगा। मेरे को कुछ काम नहीं आता था, मैं अपने घर में प्लेट ऐसा, और आज मैं काम नहीं करती तो मैं बीमार हो जाती हूँ। दीदी कहते तू कुछ ना कुछ करती रहा कर। मैं बैठती हूँ, मेरी तबीयत खराब हो जाती है, कभी मेरे सिर में दर्द हो जाता है, लेकिन जब मैं काम करती रहती हूँ कुछ ना कुछ इधर उधर, तो मैं ठीक रहती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मैं आगे काम भी सीखी सारा। हालेलुया। अब नशा और लत एक ही चीज की है, जिसका नाम राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान यीशु मसीह नासरी है।